हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है बच्चों सेट थ्योरी का क्लास 2 ये स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेट्स का डेफिनेशन पढ़ा था। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन उस पर फिर हम लोग दो तीन क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये सेट है कि नहीं बताओ तुम। ये सेट है कि नहीं, मन में आंसर रखो। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन। क्या यहाँ कंपैरिजन हो रहा है? नहीं, कोई एक चैप्टर है उसमें जितना क्वेश्चन है उसका कलेक्शन, यानी ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये जो है सेट है। ठीक है बच्चों। फिर द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास, आपके क्लास में जितने भी शॉर्ट बॉयज हैं, शॉर्ट बॉयज, अब ये कलेक्शन सेट होगा कि नहीं। देखिए, अब शॉर्ट बॉयज है तब यहां कंपैरिजन हो जाएगा। मान लो कि ये है, सपोज कर लो कि ये राम है, ठीक, फिर ये श्याम है, फिर ये मोहन है। ठीक है, तो अब इन दोनों में छोटा ये है, इसका नाम लिखाएगा। फिर इसमें और इसमें ये छोटा है तो फिर इसका नाम लिखाएगा, यानी यहाँ कंपैरिजन हो गया। इसका मतलब यह सेट नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है, फिर देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल रीच पर्संस ऑफ कोलकाता, कोलकाता में जितने भी अमीर आदमी है, तो क्या अमीर आदमी का कोई क्राइटेरिया है? नहीं है। अब रीच आदमी, तो यहां पर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ जिसके पास 5 करोड़ है ना वो अमीर आदमी है, तो उसका हम नाम लिखेंगे। 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है, इसका कोई लेबल नहीं दिया है। इसका मतलब कि यह भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है बच्चों, इसलिए यह भी सेट नहीं है। ठीक है, अब देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल पर्संस ऑफ कोलकाता whose assessed annual income exceeds 20 lakh in the financial year 2016 to 2017। 2016 और 2017 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कोलकाता में ऐसे पर्सन जिनका एनुअल इनकम जो है 20 लाख से ऊपर है। ठीक है, 20 लाख एक पैरामीटर दे दिया कि हाँ 20 लाख से ऊपर जाना चाहिए, तो उन सबका हम नाम लिख सकते हैं। यानी यह कलेक्शन बच्चों सेट है। देखो यहाँ एक पैरामीटर दे दिया कि भैया 20 लाख से जो ऊपर होगा ना जिसका एनुअल इनकम, उसी का नाम लिखना है। इसका मतलब बच्चों कि यह कलेक्शन सेट है। ठीक है, अब आ जाइए और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन। देखो कैसे हम सेट्स को दिखाएंगे, शो कैसे करेंगे बच्चों। तो देखिए सबसे पहला जो फॉर्म है वो है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में होता क्या है कि जितने भी सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स लिस्टेड किए हुए रहते हैं। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर लिस्टेड। ठीक है, और हर एक एलिमेंट को सेपरेट किया जाता है कॉमा से। जैसे ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, देखो ये भवेल का सेट हमें लिखना है, भवेल का सेट। तो भवेल कौन कौन होता है? ए, ई, ठीक है, आई, ओ, यू। क्लियर है बच्चों, ये हो गया भवेल का सेट। तो देखिए, तो इसमें इस भवेल का जितना भी एलिमेंट्स है सब लिस्टेड है, और हर एक दो एलिमेंट को सेपरेट किया गया है कॉमा से, किया गया है ना। तो ऐसा जो फॉर्म होगा वो रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, एलिमेंट्स लिस्टेड रहेंगे और हर एक दो एलिमेंट को सेपरेट किया जाएगा कॉमा से। क्लियर है बच्चों। अब जैसे बी एक सेट ले लो, बी एक सेट है 2, 4, 6, 8, 10। यहां भी देखो हर एक एलिमेंट्स को सेपरेट किया गया है कॉमा से और लिस्टेड किया हुआ है, यानी यह फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अच्छा दूसरा जो फॉर्म है बच्चों वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म।
इस फॉर्म में होता क्या है बच्चों कि एलिमेंट्स तो लिस्टेड नहीं रहते, ठीक है, एलिमेंट्स ऐसा लिस्टेड नहीं रहेगा, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं रहेगा। इसमें होगा क्या कि उनका एक प्रॉपर्टी लिखा रहेगा, उस प्रॉपर्टी को स्टडी करके हम लोग एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, समझे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा कि प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स property of elements are written, ठीक है। एलिमेंट्स का जो बच्चों प्रॉपर्टी लिखा रहेगा, जैसे यही देखो ए सेट है, यहां लिख देगा, इसको ऐसे पढ़िएगा, एक्स एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट ए, कैसे पढ़ोगे, एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट ए सच दैट एक्स इज अ वॉवेल, एक्स इज अ वॉवेल। अब सोचो क्या इसमें ए ई आई ओ यू लिखा हुआ है, नहीं, उसका एक प्रॉपर्टी लिख दिया। आप पढ़िएगा कैसे, तो x, ये वाला x इज द मेंबर ऑफ सेट ए, x यहां एक कंटेनर का काम कर रहा है, x क्या है तो मेंबर है सेट ए का, सच दैट x इज अ वॉवेल, x क्या है तो a का मेंबर है, और x किसको कंटेन कर रहा है तो x वॉवेल को कंटेन कर रहा है। बात वही है, ए ई आई ओ यू भी यही बतला रहा है, लेकिन इसमें हम ए ई आई ओ यू न लिख करके हम उसका प्रॉपर्टी लिख दिए, ठीक है। फिर देखो बी एक सेट है x इज द मेंबर ऑफ सेट b, x इज द मेंबर ऑफ सेट b सच दैट x इज अ लेटर of x is a letter of word मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसके लेटर को कंटेन कर रहा है बच्चों, मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसके लेटर को कंटेन कर रहा है। x क्या है तो x इज द मेंबर ऑफ सेट b, x क्या है तो x इज द मेंबर ऑफ सेट बी, और x इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो ऐसा जब भी लिखा रहेगा ना x सच दैट x, तो आपको समझना है कि वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, और अगर एलिमेंट्स सारे लिखे हुए हैं, लिस्टेड किए हुए हैं, तो वो रोस्टर फॉर्म में कहलाएगा। क्लियर है। अब देखो बच्चों, इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, जैसे हमको चेंज करने के लिए कहेगा रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर चेंज करने के लिए कहेगा। जैसे मान लो कि ए एक सेट है, ठीक है, एक्स, इसको पढ़ना आ गया ना सबको, एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट ए, कैसे पढ़ोगे, एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट ए सच दैट एक्स इज अ लेटर of the word मैथमेटिक्स। पिछला ही क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, तो जब भी ऐसा लिखा रहेगा ना तो आपको क्या समझना है, मैथमेटिक्स, यहां आई होगा, ठीक है। तो आपको क्या समझना है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको रोस्टर में कैसे लिखेंगे, तो हर एक लेटर मैथमेटिक्स में जो जो लेटर यूज हुआ है सबको लिखिए, क्या है तो m, फिर उसके बाद ए कॉमा देते रहना, देखो एलिमेंट्स लिस्टेड रहेगा, कॉमा से सेपरेट रहेगा, समझ जाएंगे कि रोस्टर फॉर्म में है। फिर टी एच ई, अच्छा एम दो बार है तो दो बार हम नहीं लिखते हैं, जब भी रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा ना, एलिमेंट्स जब लिस्टेड करोगे बच्चों तो एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, यानी एम जो है दो बार नहीं लिखिएगा, ठीक। अच्छा फिर ए लिखा हुआ है, फिर टी भी लिखा हुआ है, आई सी एस, ये हो गया इस मैथमेटिक्स वर्ड का रोस्टर। क्लियर है। तो सेट बिल्डर को रोस्टर में और रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा बच्चों। तो चलिए एक्सरसाइज बनाते हैं। देखो एक्सरसाइज 1.2 देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, x
किसी सेट का मेंबर होगा, ए बी सी डी कुछ भी नाम दे सकते हैं, सच दैट एक्स क्या है, एक्स क्या है देखो इधर बतलाया है, एक्स इज अ लेटर बिफोर ई इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में ई के पहले, ई के पहले, ई के पहले जो भी लेटर है उनका सेट, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये है सेट बिल्डर में। तो ई के पहले कौन कौन यूज होता है, तो ए कौन कौन लेटर है, ए बी सी डी, हो गया बच्चों, क्लियर है। ई के पहले हमको लिखना था एक्स इज अ लेटर बिफोर ई इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब देखो सेकेंड क्या है, तो एक्स मेंबर है नेचुरल नंबर का। सेकेंड देखो एक्स मेंबर है बच्चों नेचुरल नंबर का, एक्स क्या है तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर पता है 1 2 3 4 ये सब होता है, ठीक, सच दैट अब एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25, यानी इस x के जगह पर ऐसा ऐसा नेचुरल नंबर रखना है इस x के जगह पर कि उसका स्क्वायर करे तो छोटा हो 25 से, ठीक है। तो चलो हम x के जगह 1 रख सकते हैं, यहां इस x के जगह पर नंबर रखना है नेचुरल नंबर, ऐसा ऐसा रखना है ताकि उसका स्क्वायर लेस देन 25, तो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 छोटा है यानी 1 रखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर 4 4 होगा, 4 लेस देन 25 सही है। अच्छा 3 का स्क्वायर 9 ये भी सही है, 4 का स्क्वायर 16 16 भी 25 से छोटा है, 4 भी रख सकते हैं। अच्छा 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इज लेस देन 25, ये गलत हो गया। 6 रखोगे तो 36 इज लेस देन 25 नहीं, तो 1 2 3 4 ही लिखाएगा, क्लियर है। अब देखो बच्चों थर्ड क्या कह रहा है, x इज द मेंबर ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर पता है, रियल नंबर x क्या है तो रियल नंबर है, यानी उस x का वैल्यू या तो रेशनल हो सकता है या फिर इरेशनल हो सकता है, यही ना। रियल नंबर दो तरह का होता है, रेशनल और इरेशनल। यहां पर x का बाउंड्री दिया है कि x मेंबर है रियल नंबर का, और इक्वेशन दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन x, x इज ग्रेटर देन x। क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं जब x रियल नंबर है तब, x इज ग्रेटर देन x, कोई नंबर अपने आप से बड़ा होता है, जैसे देखो तो 2 इज ग्रेटर देन 2, ऐसा हो सकता है नहीं। फिर x के जगह अगर 3 रखेंगे तो 3 इज ग्रेटर देन 3, नहीं हो सकता है। -5 रखोगे तो -5 इज ग्रेटर देन -5, होगा नहीं होगा। कोई भी नंबर अपने आप से बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, ठीक। कोई सोचो ना, कोई भी नंबर अपने आप से बराबर होगा, इक्वल होगा, बड़ा थोड़ी होगा, यानी उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा यहां पर। तो ऐसे कंडीशन में इस सेट में एलिमेंट कुछ भी नहीं लिखाएगा, सेट तो रहेगा लेकिन इसमें एलिमेंट कुछ भी नहीं लिखाएगा, इसको हम कहेंगे कि ये इम्प्टी सेट है, इसको कहेंगे बच्चों इम्प्टी सेट है। इम्प्टी सेट को हम लोग फाई से भी डिनोट करते हैं, आगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स में देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा 4 वाला, x इज अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है x, x कैसा है तो 2 डिजिट का नंबर है। अब कैसा नंबर है कि सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, ऐसा ऐसा 2 डिजिट का नंबर ढूंढो जिनका सम 8 हो, जिनका सम क्या हो 8 हो। तो 17 लिख सकते हैं, देखो 1 और 7 8 होता है, फिर क्या 26 इसी तरह लिख लोगे। अच्छा 5 और 6 तो काफी आसान है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड आर के क्लासेज, आर के क्लासेज में जितने भी, ये एक वर्ड हो गया आर के क्लासेज, इसमें जितने भी लेटर्स हैं उनका कलेक्शन लिखना है बच्चों। तो लिख दो, बड़ी आसान है, अभी सिखाया है। आर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, के फिर सी एल ए एस, अच्छा 2 गो एस है तो एक ही बार लिखेंगे, फिर ई, अच्छा फिर एस है तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, समझे। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को हम लोग रिपीट करके नहीं लिखते हैं,
क्लियर है बच्चों। उसी तरह ये क्वेश्चन 6 वाला बना लोगे, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है, इसको हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब अच्छे से क्लियर हो गया। अब आ जाइए, ये कह रहा है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है। देखो ये सब रोस्टर फॉर्म में है, ये सारे के सारे बच्चों रोस्टर फॉर्म में है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। चलिए लिखते हैं पहला वाला, यानी सेट बिल्डर फॉर्म पता है आपको, प्रॉपर्टी लिखता है, प्रॉपर्टी लिखता है। तो देखो बच्चों, पहला जो सेट है इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। अगर ध्यान से देखोगे तो ये सब नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है। ध्यान से देखोगे तब ये नेचुरल नंबर है और 7 से छोटा है। 7 से छोटा है, कहां तक है? 6 तक है। तो हम लिख सकते हैं कि x इज द मेंबर ऑफ सेट ए। लिखना सीखो, x इज द मेंबर ऑफ सेट ए, और x क्या है? तो नेचुरल नंबर है। ठीक है, और नेचुरल नंबर है तो कहां से कहां तक है? तो 1 से लेकर के x का वैल्यू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 7, एंड लेस देन 7। ठीक है, 7 से छोटा है, तो 7 से छोटा है यानी 6 तक जाएगा, और 1 से लेकर के 6 तक। फिर इसी तरह सेकेंड वाला है, इसको सेट बिल्डर में लिखना है। तो 1 कॉमा 1/2 कॉमा 1/3, फिर देखो 1/4 1/5। अब प्रॉपर्टीज देखिएगा। अच्छा, 1/5 के बाद डॉट डॉट है। अगर हम आपसे पूछे कि यहां पर क्या लिखाएगा बच्चों, तो कहोगे कि सर 1/6 लिखाएगा। फिर क्या लिखाएगा? तो 1/7, ऐसे ही करते जाएगा। यानी देखो तो यहां जितना भी नंबर है वो सब 1/n के फॉर्म में है। 1/n के फॉर्म में सोचो जरा, जैसे 1/5 1/6 1/7। तो इसका लॉजिक क्या कह रहा है कि जितने भी नंबर्स हैं इसमें, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1/n के फॉर्म में है, 1/n के फॉर्म में है। ठीक है, 1/7 1/8 1/9 ऐसा है। तो बच्चों हम इसको लिख देंगे, देखो x जो है, x का वैल्यू 1/n होगा, 1/n होगा। ठीक है, क्योंकि 1/n के फॉर्म में है सब। और n का वैल्यू देखो, यहां इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, यानी n क्या है? तो नेचुरल नंबर है। n क्या है बच्चों? तो नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है? तो 1/n के फॉर्म में है। फिर देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन है, देखो इसको हम देखते हैं 1 4 9 16 डॉट डॉट 100। इसके लॉजिक को तोड़ो, कैसा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? 1 4 9 16 है ना। अच्छा, 16 के बाद अगर हम आपको लिखने के लिए कहेंगे तो क्या लिखिएगा? 16 के बाद तो 25 लिखाएगा। कैसे? देखो तो ये जो है ना, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 2 है, ऐसा कुछ है। देखो 1 का स्क्वायर कॉमा 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर। तो इसी तरह 100 क्या लिखा जाएगा? 10 का स्क्वायर लिखाएगा। अब बच्चों इसको हमको सेट बिल्डर में लिखना है। तो x सच दैट x का वैल्यू, अब देखो बड़ा आसान तरीका है, बदल कौन रहा है यहाँ, चेंज कौन हो रहा है? तो देखिए तो बेस चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 डॉट डॉट 10, बेस चेंज हो रहा है। तो जो वैल्यू चेंज होता है उसके जगह n रख दीजिए। देखिए कौन चेंज हो रहा है? 1 2 3 4 डॉट डॉट 10। तो ये बेस चेंज हो रहा है, उसके जगह हम n रख दिए। अच्छा, पावर में क्या है? जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? n का स्क्वायर। तो जो चेंज होगा ना उसके जगह पर हम लोगों को n रख देना है, और जो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ 2 फिक्स है तो फिक्स ही यहाँ रहा। अब n का वैल्यू देखो तो कहां से कहां तक है इस बेस n का?
तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 डॉट डॉट 10, n का वैल्यू नेचुरल नंबर है और 1 से लेकर के 10 तक है, ऐसे लिख देना है। n का वैल्यू नेचुरल नंबर है और 1 से लेकर के बच्चों 10 तक है। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। क्लियर है? तो जो चेंज होगा, फिर से समझो, देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट 10, ये बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसके जगह n रख दिए। अब बाकी सब स्क्वायर है तो वही लिखा गया। इस पहले वाले सेकंड में भी देखो, देखो 1/1 1/2 1/3 1/4, ये बेस चेंज हो रहा था ना, तो उसके जगह n लिख दिए 1/n। अब बाकी ऊपर में 1 ही था। ठीक। अब देखिए 4 क्या है, 4 का प्रॉपर्टी देखो तो 2 4 6 8 है ना, फिर उसके बाद क्या होगा 10, उसके बाद क्या होगा 12, यानी देखो तो ये इवन नंबर है। ये क्या है बच्चों? इवन नंबर। तो इसको हम लिख देंगे x सच दैट x इक्वल टू 2n, इवन नंबर का फॉर्मेशन है ये 2n। और n क्या है? इवन नंबर हमेशा लिखते हैं 2n से, याद कर लीजिए। इवन नंबर रहे, कोई पूछेगा कि इवन नंबर कैसे लिखोगे, तो 2n। ऑड नंबर कैसे लिखोगे, तो 2n + 1। और यहाँ n जो है नेचुरल नंबर है, यानी n के जगह नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 रखिएगा ना तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखोगे 6 हो जाएगा। ठीक है। फिर देखो 5 क्या कह रहा है, इसका एलिमेंट्स 5 25 125 625। देखो तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 1, 25 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2, लिख सकते हैं ना बच्चों, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, 125 को 5 का क्यूब, 625 को 5 का पावर 4। अब अभी सिखाए हैं बच्चों कैसे लिखोगे इसको, देखो तो x सच दैट x इक्वल टू, देखो जो चेंज हो रहा है उसके जगह n, तो यहां पावर में चेंज हो रहा है 1 2 3 4, पावर चेंज हो रहा है। बेस जस का तस है, फिक्स है, तो जो फिक्स है तो फिक्स ही रहेगा, 5 का पावर n। ठीक है। जो चेंज होता है हम उसके जगह पर n रख देंगे। अब n का क्या वैल्यू है, अब बतलाना होगा कि आखिर n कहां से कहां तक है। तो n का वैल्यू है 1 2 3 4, यानी n है नेचुरल नंबर जिसका वैल्यू n का 1 से लेकर के 4 तक है, 1 से लेकर के बच्चों 4 तक है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, जहां चेंज होगा ना, जहां चेंज होगा उसके जगह हम n रख देंगे। अच्छा 6 और 7 देखो, a इक्वल टू 3 6 है, b इक्वल टू 2 8 है। b देखो क्वाड्रेटिक, जब भी दो एलिमेंट रहेगा ना तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी 2 + 8, सम ऑफ रूट्स 2 + 8 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 × 8 यानी 16 = 0। याद कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो जब भी दो एलिमेंट रहेगा बच्चों तो आप लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिएगा। जैसे 6 वाला, तो इसका x सच दैट ऐसे लिखेंगे, x इज द सॉल्यूशन, x इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी 3 + 6 9 9x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 × 6 यानी 18 = 0। क्लियर है? उसी तरह 7 वाला भी बना लेंगे। अब देखो बच्चों नेक्स्ट है, देखिए 1 और 2, इसमें जो है ये आप लोग को बनाना है, ये होमवर्क है। ठीक, सेकेंड वाला हम बना रहे हैं। कह रहा है क्या कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अच्छा, नोट करने के लिए वीडियो को रोक दीजिएगा, नोट कीजिएगा सर। ठीक है। देखो बच्चों
क्वेश्चन नंबर 2 ये इस दोनों को कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए। यहां पर एन जो है मेंबर है सेट ए का, इसको हम nth टर्म भी कह सकते हैं, एन को nth टर्म भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, एन क्या है, तो एन मेंबर है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर सबको पता है क्या होता है, तो 1 2 3 ये सब। अच्छा, ए एन प्लस टू, एन प्लस टूएथ टर्म का वैल्यू है एन प्लस वनथ टर्म प्लस एनथ टर्म। अच्छा, ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू ए वन, यानी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का वैल्यू 1 है। ठीक, तो देखो बच्चों कैसे बनाओगे इसको, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी एलिमेंट्स को लिस्टेड करना है बच्चों। तो देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे। अब पहला वाला तो आप लोग को अपने से बनाना है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। चलो देखो, ए एन प्लस टू इक्वल टू दिया हुआ है ए एन प्लस वन प्लस ए एन। ठीक है, चलिए n के बारे में बताया हुआ है कि n है नेचुरल नंबर। n क्या है बच्चों, तो n है नेचुरल नंबर। n क्या है, तो n है नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम n के जगह 1 रखते हैं, तो 1 रखोगे तो 1 प्लस टू, इसी तरह पहला वाला में भी रखना। n के जगह 1 रखोगे तो 1, 1 प्लस टू तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ n की जगह 1 तो 1 प्लस 1 a2 हो जाएगा। फिर n के जगह 1 तो a1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा a1 का भी वैल्यू 1 है और a2 का भी वैल्यू 1 है, यानी 1 प्लस 1 a2 है ना। तो देखो क्वेश्चन में दिया है ना कि a2 का भी वैल्यू 1 है और a1 का भी वैल्यू 1, समझे। तो a2 के जगह 1 a1 के जगह 1, तो a3 का वैल्यू हो गया 2, a3 का वैल्यू हो गया 2। अब n के जगह 2 रखेंगे बच्चों, यहाँ इस क्वेश्चन में रखना। तो 2 रखोगे ना, तो 2 प्लस 2, यहाँ 2 रखोगे, 2 प्लस 2 तो 4 हो जाएगा। अच्छा, n के जगह 2, 2 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा। अच्छा, n के जगह 2। तो अब देखो बच्चों, ए थ्री का वैल्यू है हमारे पास 2, a3 का वैल्यू है 2। अच्छा, ए टू का वैल्यू है 1, तो 2 प्लस 1 हो गया 3। क्लियर है। अब आ जाइए, n के जगह पर 3 रखते हैं, ज्यादा नहीं, 3 4 वैल्यू निकाल के फिर रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। देखो n के जगह 3 रखोगे तो 3 प्लस टू, 3 प्लस टू 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 a4 हो जाएगा। फिर n के जगह 3। अब देखिए a4 का वैल्यू है 3, a4 का वैल्यू है 3। अच्छा, a3 का वैल्यू 2 है, तो 3 प्लस 2 हो गया 5। ठीक है, तो इस तरह से n का वैल्यू 4, n का वैल्यू 5 रखेंगे। उसी तरह तो हम पहला वाला बनाना सब सेम यही प्रोसेस रहेगा। तो अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। देखिए, पहला टर्म यानी a1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है। अच्छा, a2 का भी वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो उसको रिपीट करके नहीं लिखेंगे। a3 का वैल्यू है 2, a4 का 3, a5 का 5, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। इसी तरह फर्स्ट वाला आप लोग बना लोगे साहब। अब आ जाओ लिस्ट। अब कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी इसको जो है हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखो, x मेंबर है सेट A का, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10, और x क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स आपको पता है कौन कौन होता है, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 बढ़ते जाओ। तो यहाँ पर x के जगह पर ऐसा कौन कौन सा इंटीजर होगा जिसका स्क्वायर करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 10 आएगा। तो देखो, तो अब -4 रखोगे तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो -4 नहीं रख सकते हैं, -4 नहीं रख सकते हैं बच्चों। तो क्या रख सकते हैं, -3 रखोगे, -3 का स्क्वायर 9,
9 इज लेस देन इक्वल टू 10, 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, -3 रखो। अच्छा -2, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 भी छोटा है 10 से, -1 0 1 2 3, यही इसका आंसर हो गया। अच्छा ये आपको बनाना है, होमवर्क है। फिर देखो सी क्या कह रहा है कि x इज द मेंबर ऑफ सेट सी, x का वैल्यू है 1/2n-1, 1/2n-1, और n का वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक है, यानी n का वैल्यू क्या क्या है, तो 1 2 3 4 5, तो रखेंगे हमको वैल्यू मिलेगा। देखो n के जगह 1 रखोगे यहां पर, यहां देखो, यहां इसके जगह पर रखेंगे बच्चों, n के जगह पर, n के जगह पर 1 रखिएगा 1, तो 1/2 × 1, 2 में से 1 जाएगा, यानी 1/2 × 1, 2 - 1 यानी 1/1 हो जाएगा। फिर 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 2n, 2 × n है ना, तो n के जगह 2 रखोगे तो 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा, 1/3। 3 रखोगे तो 6 में से 1 जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 रखोगे 8 में से 1 जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 रखोगे 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है 4 वाला, ये आपको बनाना है एकदम सेम उसी तरह। यहां पर n का वैल्यू 1 और 7 के बीच में है, बीच में है, यानी 1 2 3 4 5 6, यही वैल्यू रखना है, ठीक, एकदम सेम बन जाएगा। अच्छा ये D क्या कह रहा है कि X इज द मेंबर ऑफ सेट D, पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। X इज द मेंबर ऑफ सेट D सच दैट X इज एन इंटीजर, X क्या है, तो इंटीजर है, इंटीजर पता है, और X का वैल्यू है -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। -1/2 से बड़ा, -1/2 यानी -0.5, -0.5 से बड़ा है x, और 9/2 यानी 4.5 से छोटा। तो बताओ बच्चों -0.5 और 4.5 के बीच इंटीजर कौन कौन सा हुआ, -0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा, तो इंटीजर क्या क्या हुआ, -0.5 से बड़ा यानी 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 2 होगा, 4.5 से छोटा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमको 4.5 से छोटा ही इंटीजर रखना है, तो 0 1 2 3 4। क्लियर है बच्चों, -0.5 से बड़ा, तो -0.5 है तो इससे बड़ा इंटीजर कौन होगा, तो 0 होगा, यानी 0 से स्टार्ट होगा। नोट कीजिए इसको। अब चलो बच्चों, क्लियर है ना यहां तक। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, एक हम बनाएंगे, चलो 6 वाला आपका होमवर्क है, 5 हम बनाते हैं। राइट द सेट 1/2, 1/2, 2/5, 3/10, 4/16, 4/17, 5/26, अच्छा 6/37 और 7/50, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है आपको पता है, सेट बिल्डर फॉर्म जो है एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी लिखा रहता है बच्चों, एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी लिखा रहता है। तो हम इस जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं इन सब में क्या प्रॉपर्टी है इसको देखते हैं, इसको देखते हैं बच्चों। तो यहां देखो 1/2 है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, 2/5 है, 2/5, 3/10 है, 4/17 है, कुछ रीजनिंग टाइप का प्रॉब्लम लग रहा है, तो इसके लॉजिक को तोड़ना है। तो देखो यहां 1 है, तो देखो तो नीचे 2 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर +1, ये ऊपर वाला नंबर है ना 1, तो उसका स्क्वायर और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अच्छा 2
5 को देखो, 5 को क्या लिख सकते हैं, तो ऊपर वाला नंबर 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 कुछ इस तरह बैठ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो गया। अच्छा 3 है, 3/10, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 10 हो गया। अच्छा 4, 17 को क्या लिख सकते हो, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 17 हो गया। अब समझ में आ गया बच्चों, जो भी नंबर ऊपर में लिखा हुआ है उसी का स्क्वायर अब प्लस 1 है डिनोमिनेटर में। तो 5/26 को हम क्या लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर 6/36 को क्या लिखोगे बच्चों, 36 को हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा 7/50 को क्या लिखोगे, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। अब क्या सिखाए थे, क्या सिखाए थे बच्चों, देखो जो चेंज होता है उसके जगह n लिख देना है, जो चेंज होगा उसके जगह n लिख देना है। देखो कौन कौन चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, न्यूमरेटर चेंज हो रहा है बच्चों, न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, यानी x इक्वल टू n, न्यूमरेटर n हो गया। अच्छा अब डिनोमिनेटर में देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, देखो चेंज कौन हो रहा है, प्लस 1 तो सब में है, फिक्स है तो रहेगा ही। अच्छा कौन चेंज हो रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो जहां चेंज होता है उसके जगह n लिख देते हैं, यानी n/n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब n का वैल्यू जो है, n का क्या वैल्यू है, यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा। जो चेंज होता है बच्चों, जो चेंज होता है उसके जगह हम n लिख देते हैं। ठीक है। अब n क्या है, तो n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, n का वैल्यू नेचुरल नंबर है और 1 से लेकर के 7 तक है। ठीक है, बात एकदम खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर 6 बनाइएगा। ध्यान रखिएगा, अगर जो चेंज होता है, बदलता है, तो उसके जगह हम लोग n रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों 1 2 3 न्यूमरेटर चेंज हो रहा था, n लिखा गया। अच्छा इसी n का स्क्वायर है, इसी n का स्क्वायर है, तो n स्क्वायर प्लस। तो बच्चों आप हमारा जो है ये नंबर आप लोग दम नोट कर लीजिए, 9708472101। अभी आप लोग का क्लास आरके क्लासेज पटना, जो आपका कोचिंग का चैनल है, उस पर चलेगा। प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में सेट्स का जो है आपका वीडियो सब रहेगा। कुछ दिनों में जल्द ही हम लोग लाइव क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, बैच सबका क्रिएट हो जाएगा। तब तक आपको यूट्यूब चैनल पर पढ़ना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी प्रॉब्लम होगा तो इस नंबर पर, यही व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। ठीक, तो इस पर भेज दीजिएगा। जैसे पिछला क्लास के बाद 2 बच्चों का प्रॉब्लम हुआ था, तो वो कुछ क्वेश्चन भेजे थे, तो उसको बता भी दिए हैं इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। खूब मन लगा के पढ़ो, घर से नहीं निकलो। ठीक है।